2 दिन से इंटरनेट पे यही बातें चल रही है कि क्यों इतना हाई कट ऑफ है, क्यों इतना हाई कट ऑफ है, नीट में क्या हो गया है इतना हाई कट ऑफ है। तो मैं आपको इसका आंसर एग्जैक्ट बताता हूँ क्यों इतना हाई कट ऑफ है। इस बार आप सबने देखा कि पहली बार ऐसा हुआ है, इट्स द फर्स्ट टाइम कि ऐसा हुआ है कि 720 में से 720 पे कुछ 65 प्लस बच्चे दिख रहे हैं, 65 प्लस स्टूडेंट्स आपको 720 दिख रहे हैं। 67 है शायद, है ना? 67 इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 67 स्टूडेंट्स आपके 720 में से 700 ला रहे हैं। मतलब पास्ट में ये कभी हुआ नहीं। इसके पहले का जो नंबर है वो नंबर कितना था? 3, है ना? कि 3 बच्चे हो सकती है, ठीक है। पर अभी हमें क्या दिख रहा है कि 67 स्टूडेंट 720 में से 720 लाए। इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। कुछ थ्योरीज हैं, मैं आपको थ्योरी नंबर 1 बताऊंगा, थ्योरी नंबर 2 बताऊंगा। थ्योरी हमने देखा कि 720 में से 720 कितने लोगों के हैं? 67 स्टूडेंट्स के। दूसरी प्रॉब्लम हमने देखी कि 718 और 719 नंबर पहली बार नीट में आए हैं। और तीसरी प्रॉब्लम जो हमने पहली बार नीट में देखी है कि 650 नंबर के ऊपर 650 नंबर के ऊपर 30,000 की रैंक बन रही है, 28,000 रैंक। 650 नंबर के ऊपर 650 मार्क्स पे पहली बार ऐसा हुआ है कि 30,000 रैंक बन रही है। 3 अजीब सी बातें, तीनों का एक सिंगल एक्सप्लेनेशन, या शायद 3 अलग अलग एक्सप्लेनेशन। तो मैं जो मुझे सबसे ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है उसके हिसाब से बताऊंगा। जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एनटीए ने स्कैम कर दिया। क्या ये स्कैम है या ये एक ब्लंडर है, या एक ऐसा रूल, ऐसा लॉ है जिसकी वजह से ये पूरी चीज हुई है? इट्स नॉट नॉर्मल। पहले मैं कह दूं ये नॉर्मल नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि पेपर का लेवल इतना इजी था कि इतने सारे 720 आ गए, नो इट्स नॉट करेक्ट। पेपर इतना इजी था कि 650 रैंक आ गई, नो इट्स नॉट करेक्ट। ये है ही नहीं। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम, हम आज क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहली प्रॉब्लम, 720 में से 720 पहली बार नीट की हिस्ट्री में 67 स्टूडेंट्स आए हैं। इसके पहले कितने बच्चे आए थे? 3 आए थे। पेपर का लेवल लास्ट ईयर से इतना आसान नहीं हुआ था और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर से इतने ज्यादा नहीं बढ़े थे। तो कोई भी रेशियो, मैथ्स का कोई भी लॉ ये नहीं कहता कि पिछले साल 3 बच्चे 720 पे थे, इस साल सीधे 67 स्टूडेंट 720 पे पहुंचेंगे। यानी यहां कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसको हम बोलते हैं एनॉमली है। यहां पे एक एनॉमली हुई है फॉर श्योर। दूसरी बड़ी बात देखते हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि पहली बार नीट में हमें 718 नंबर, 719 नंबर, हमें फर्स्ट टाइम नीट में ये स्कोर मिला है। फर्स्ट टाइम नीट में ऐसा स्कोर मिला है कि ये भी स्कोर आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। भाई या तो स्कोर 720 होगा, अगर बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 715 होगा, और अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 716 होगा। 718 719 होने की कोई मैथ्स नहीं बन सकती। अगर आपने सारे क्वेश्चन सही किए 720, एक छोड़ा 715, एक गलत कर दिया तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा? 4 नंबर आपके घटे और -1 तो 716। इससे ज्यादा मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता। आपने एक छोड़ दिया, सॉरी, एक छोड़ोगे तो 716 और एक गलत कर दिया तो 715, सो सॉरी, है ना? लॉजिक यही है। मतलब ये नंबर पॉसिबल है। अगर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो 716, एक गलत कर दिया तो 4 नंबर का छोड़ा और -1 तो 715। ठीक है, यही लॉजिक है। किसी भी तरह से 718 719 नहीं बन सकता था। ध्यान से सुनिए बेटा, ये नॉर्मल नहीं है कि नीट का पेपर इजी हो गया इसलिए 720 में से 720 67 बच्चे आए। नीट का पेपर इजी हो गया इसलिए इस बार कट ऑफ हाई हो गया और 650 मार्क्स पे 650 मार्क्स पे 30,000 रैंक बनी है। पहली बार नीट की हिस्ट्री में हुआ है। पेपर इजी होना इसका रीजन नहीं है। मैं सबसे पहला रीजन जो अभी ट्रैवल कर रहा है, जो हर जगह लोग बोल रहे हैं कि हाई कट ऑफ का रीजन था कि पेपर बहुत इजी था, पेपर सुपर इजी था, कि पेपर इजी था। नहीं, दिस इज नॉट द रीजन। पेपर आसान होना रीजन नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट ईयर से इस ईयर पेपर इतना आसान भी नहीं हुआ था। अगर पेपर आसान होना इसका रीजन होता, अगर नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट बढ़ना इसका रीजन होता, तो लास्ट ईयर से इस ईयर में कितने बच्चे होते? 720 में 720 लाते। मैथ्स टू मैथ्स, सारी मैथ्स लगा लो, विश्व की सारी एनालिटिक्स लगा लो, सारी इंजीनियरिंग लगा लो, 10 बच्चे हो सकते थे। 67 स्टूडेंट्स हों, पॉसिबल नहीं।
ये कट ऑफ जो हाई गया है, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी मिस्ट्री, कोई ना कोई बड़ा रीजन है। उन्हीं बड़े रीजंस को मैं डिस्कस करूंगा। मैं 3 आपको कारण बताऊंगा जो अभी तक मैं एनालाइज कर पाया हूं। ये सारी चीजें अभी एक हाइपोथेसिस है, पर हां ये स्टैंड आउट करे अजीब लगी कि नीट का रिजल्ट बड़ा सडनली आया। इस तरह से कभी नीट का रिजल्ट मैंने आते नहीं देखा पिछले 5-7 साल में, कि एकदम सडनली से दोपहर में 3 बजे अचानक से 2-2:30 बजे नीट का रिजल्ट आता है। नेवर हैपेंड लाइक दैट। हम लोग को जो डेट पता थी, और हम लोग को पता होती है इतने साल जब हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो डेट पता थी वो 14 तारीख की डेट थी, 14th। फिर थोड़ी देर पहले पता चला कि 3 दिन के अंदर नीट का रिजल्ट आ सकता है, और फिर अचानक से नीट का रिजल्ट आ गया 2-2:30 बजे। इट्स नॉट नॉर्मल। मैं सबसे पहली चीज आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि रीजन हाई कट ऑफ का पेपर इजी है, तो जितने भी लोग ये चीज बोल रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है। पेपर लास्ट ईयर भी इजी था, पेपर इस साल भी इजी है। बहुत लेवल नहीं गिरा है पेपर का, इतना लेवल नहीं गिरा है पेपर का कि 67 स्टूडेंट्स के 720 आ जाएं। इतना लेवल नहीं गिरा है पेपर का कि 650 नंबर पे 30,000 रैंक बने। इतना लेवल नहीं गिरा है। आज 650 नंबर लाने वाला बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा रहा है। इसके 3 प्रोबेबल रीजन है। मैं शुरू करता हूं। रीजन नंबर 1, ये एक वायरल स्क्रीनशॉट है, हर जगह दिख रहा है, और लोग इस पे शक के बिना भी बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि इन सभी के सेंटर साथ में थे, इन सभी के नंबर ज्यादा आए हैं। ऐसा देखो, बच्चों का नाम मैंने काट दिया है क्योंकि बच्चों के लिए तो हम काम करते हैं, ठीक है। तो बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं, आप समझते हैं इसमें खेल गया, इसमें बच्चों का कोई मिस्टेक नहीं है। अब ये वायरल स्क्रीनशॉट सबने देखा होगा कि इन सभी बच्चों के जो इनरोलमेंट नंबर है बहुत पास पास है। जरा ध्यान से देखें इनरोलमेंट नंबर 2307010168 23701333। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो शुरुआत की सारी डिजिट कॉमन है, लास्ट की 3 डिजिट चेंज हो रही है। इससे क्या पता चलता है सर? बेटा इससे ये पता चलता है कि इन सभी बच्चों के सेंटर्स या तो सेम है या तो आसपास के सेंटर हैं। या तो ये सेम सेंटर में थे या तो आसपास के किसी, या तो नियर बाय सेंटर भी हो सकता है। कई लोग कह रहे हैं कि सेम सेंटर से इतने सारे बच्चे 720 लाए, ऐसा जरूरी नहीं, सेम भी हो सकता है, नियर बाय भी हो सकता है। अब जरा ध्यान से आप इनके एनरोलमेंट नंबर देखिए। शुरू टाइम वेस्ट हो रहा है इन बच्चों का, उतना आपका कट ऑफ बढ़ रहा है। कहानी में ये बात इंपॉर्टेंट है। जितना यहां इनका टाइम वेस्ट होता जा रहा है, उतना भारत का कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। अब समझना कहानी क्या है। अब यहां पे इनका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो चुका है, 15 मिनट चले गए हैं, तो ओवरऑल इनको जो 180 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, इसके लिए इनको इफेक्टिवली 180 मिनट्स नहीं मिले, इनको 180 मिनट्स नहीं मिले। इनको कितने मिले? इनको 165 मिनट्स मिले। ऐसा यहां के कई सेंटर्स पे हुआ। अब ये झज्जर सेंटर के बच्चों ने अपील की कि यार हमें 180 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 165 मिनट मिला है। ये गलत है। जो बहुत मेहनत से 650 नंबर लेके, 640 नंबर लेके, 630 नंबर लेके जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये आज उदास हैं, और इनकी उदासी का कारण कहीं ना कहीं ये सिस्टम है। क्या इसका कारण पेपर इजी है? नहीं। हाँ पेपर इजी है, हाँ पेपर इजी है। पेपर को ऑफकोर्स थोड़ा सा अच्छा कर देना चाहिए, या एक नया सब्जेक्ट ऐड कर दो पेपर में, भाषा ऐड कर दो, एथिक्स ऐड कर दो, आईक्यू ऐड कर दो, कुछ भी ऐड कर दो। ऑफकोर्स पेपर इजी है, पर पेपर इजी होने से कट ऑफ हाई हुआ है ये नहीं मैं मानता। कोई तो एनॉमली हुई है जो नहीं पता चल रही है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं समझ में आ रहा है। आज तक वालों से आज इंटरव्यू था, मैंने आज तक पे भी यही मुद्दा रेस किया। अभी शाम में भी शायद मैं न्यूज़ चैनल वालों से मिलूंगा, मैं यही मुद्दा रेस करूंगा कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो नॉर्मल नहीं है। हाँ, अब इसके बाद अगर फिलोसफिकल बात करूं तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। ये तो एक प्रॉब्लम है ही है। मान लेते हैं कि पेपर इजी था, मान लेते हैं कि यही कट ऑफ था, एक बार मान लेते हैं, अपने सालों साल का सारा एक्सपीरियंस छोड़ के एक बार मैं मान लेता हूँ कि सब सच है और यही हुआ है, और 650 नंबर पे खराब रैंक आई है क्योंकि बहुत से बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई किए थे इस साल, तो फिर यार नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ा दो। आज मेरे से मीडिया वाले आए थे, तो आपने अभी देखा होगा, मैं एक शॉर्ट भी अपलोड हुआ है, अभी आप देखिएगा। अभी आज तक वाले भी आए थे, बहुत मीडिया वाले आए थे। तो आज जब वो सवाल पूछ रहे थे, मैंने यही कहा, मेरे पास कम से कम 2 लाख बच्चा ऐसा तैयार है जो डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल है। क्या आपके पास 2 लाख सीट्स हैं? नहीं है। तो प्रॉब्लम है कि जिस स्पीड में नंबर ऑफ एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हमें मेडिकल फैसिलिटी की नीड है भारत के अंदर, उस तरह से मेडिकल कॉलेज उस स्पीड में नहीं बढ़ रहे हैं। शायद बढ़ रहे हैं पर उस स्पीड में नहीं बढ़ रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम बड़ी है। आपको पता है, आपको आज बहुत बड़ी इनजस्टिस लग रही है कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हमें ऐसा फील हो रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊं,
कभी इनसे मिलिएगा बेटा, कभी इनसे पूछिएगा दर्द क्या होता है, कभी इनसे पूछिएगा। सब्जेक्टिव पेपर मेंस का मेरी कॉपी कोई चेक कर रहा है, बगल वाली कॉपी कोई चेक कर रहा है, सब्जेक्टिव में मार्क्स सबके अलग अलग। और अगर मैंने प्री मेंस सब निकाल लिया, ऑब्जेक्टिव पेपर सब्जेक्टिव पेपर सब निकाल लिया, तो एक इंटरव्यू है कि उस दिन जाके मेरी पर्सनैलिटी कैसी लगती है, इस बेसिस पे मैं सेलेक्ट होऊंगा। लोग अपने जीवन के 10-10 साल वेस्ट कर देते हैं, 8-8 साल वेस्ट कर देते हैं यूपीएससी की परीक्षा में। पर जो पॉइंट है, ये बच्चा फिर भी 22 साल का होता है, ग्रेजुएशन किया हुआ। नीट का एस्पिरेंट 17-18 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाता। 18 साल में पहली बार जीवन में कोई सपना देखता है कि मैं नीट निकालूंगा। नीट निकालने के लिए उसको कोचिंग वालों ने, टीचर्स ने, हर जगह नेट पे उसने पढ़ा, 650 नंबर लाने हैं। 650 नंबर आने के मार्क्स आने के बाद उसे पता चलता है अब इस पे भी एडमिशन नहीं होगा, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। शायद कोई एक लॉजिक है जहाँ नॉर्मलाइजेशन है, या शायद कोई ब्लंडर है जहाँ कोई बहुत ही गलत हुआ है, या कहीं पेपर लीक हुआ है, या पेपर शायद बहुत ही आसान बन गया था, थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए। मैंने कल के वीडियो में बात की थी पेपर आसान होने के ऊपर। कुछ तो हुआ है जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। I am with you. I am raising the concern again and again with media houses, with the government, with NTA. मैं लगातार रेस कर रहा हूँ, कोशिश करते हैं। मैं ट्विटर पे भी इसको रेस करूंगा, वीडियो के नीचे हम लोग कमेंट करेंगे। एक अपील करते हैं कि हमें नॉर्मलाइजेशन कहाँ कहाँ हुआ है ये बताइए, और मेथोडोलॉजी बताइए। मुझे सिर्फ मेथोडोलॉजी नहीं जाननी, मुझे ये भी जानना है किन किन सेंटर्स पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है, कितने बच्चों के मार्क्स पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है। मुझे एब्सोल्यूट नंबर जानना है, एंड आई हैव द राइट टू नो कि कितने बच्चों पे नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अगर वो भी ठीक आता है और नीट का पेपर आसान होता है, तो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेपर थोड़ा सा सही करिए। आपको भी कंसर्न होना चाहिए कि ये चीज़ जो हो रही है वो सही नहीं है। आज कोई AIR 2 नहीं है, सब AIR 1 है। AIR 1 के बाद अगली रैंक 68 है, और उसके बाद आप काउंसलिंग रैंक में लिखते हो 1.01, 1.02, 1.2। क्या मतलब है यार, आपने काउंसलिंग में 1.01, 02 लिख के लिख, वही तो रैंक है। फिर कैसे 720 के एक नंबर पे 2 रैंक? ठीक है आप फॉर्म में मेंशन करते हैं, बट 67 स्टूडेंट्स, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अजीब है, मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं देखी है, ना मैं आगे देखना चाहूँगा। ट्विटर पे हम लोग एक ट्वीट करेंगे, यहाँ नीचे पोस्ट करेंगे, मिल के अपील करते हैं और जवाब मांगते हैं। ये बात सही है, अभी सभी लोग चुनाव में बिजी हैं, कोई मीडिया हाउस इसको नहीं उठाएगा, और इसी चुनाव के बीच में नीट का रिजल्ट सडनली आ गया, अजीब सी लगी रही है। एनीवेज, क्या कह सकते हैं बेटा, मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए।